हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून। कैसे आप सभी? देखिए, आज हम पढ़ने वाले हैं एमएस ऑफिस का थर्ड पार्ट जो है आपका पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। ठीक है। तो एमएस ऑफिस आपका क्या था? बंडल ऑफ पैकेज था। तो बंडल ऑफ पैकेज में आपका एमएस वर्ड भी आता है, एमएस एक्सेल भी आता है, एमएस पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन भी आता है और भी एप्लीकेशन टूल आते हैं। तो एमएस पावर पॉइंट क्या है? पावर पॉइंट इज़ अ प्रोग्राम यूज टू क्रिएट प्रोफेशनल प्रेजेंटेशन। अगर आपको प्रेजेंटेशन बनाना है, यानी कि प्रेजेंटेशन क्या होता है कि हमें चीज़ें अपने ऑडियंस को दिखाना है, अपने ऑडियंस तक अपना कुछ मैसेज पहुंचाना है, तो उसके लिए हम प्रेजेंटेशन बनाते हैं। प्रेजेंटेशन हमारा एक रिटन पार्ट है और हम प्रेजेंटेशन देते हैं, वो हमारा होता है ओरल पार्ट। लेकिन जब हम प्रेजेंटेशन देते टाइम अपने ऑडियंस को कुछ ना कुछ दिखा कर बताते हैं तो ऑडियंस को ज़्यादा क्लियर होती है। हम एक तरीके का आउटलाइन देते हैं, सिर्फ पॉइंट लिखते हैं और इसको हम एक्सप्लेन करते हैं, तो हमारे ऑडियंस को कुछ चीज़ें दिखती हैं और कुछ चीज़ें उनको बताई जाती हैं। तो इसमें प्रेजेंटेशन में हमारा जनरली आपका रिटन कम्युनिकेशन एंड ओरल कम्युनिकेशन दोनों इंक्लूड होता है, तो ये ज़्यादा इफेक्टिव लगता है। जैसे कि अभी मैं कर रही हूँ, आपको ये स्लाइड भी दिखा रही हूँ, ये भी आपका एक तरीके का क्या है, प्रेजेंटेशन है। स्लाइड दिखा रही हूँ प्लस आपको एक्सप्लेन भी कर रही हूँ चीज़ें, तो आपको ज़्यादा क्लियर समझ में आ रही होगी। ठीक है। प्रेजेंटेशन कैन इंक्लूड, प्रेजेंटेशन में क्या क्या हो सकता है? टेक्स्ट होता है, यानी कि टेक्स्ट इंक्लूड कर सकते हैं आप, ग्राफिक्स इंक्लूड कर सकते हैं, टेबल्स इंक्लूड, टेबल बना सकते हैं, रोज एंड कॉलम, चार्ट बना सकते हैं, कुछ इस तरीके का चार्ट बना दीजिए, ऑडियो ऐड कर सकते हैं, वीडियो ऐड कर सकते हैं, एनिमेशन क्या होता है कि कुछ आर्टिफिशियल चीज़ें होती हैं, एनिमेशन क्लिप वगैरह, एनिमेशन क्लिप आर्ट लगा सकते हैं, कुछ मूवी ऐड कर सकते हैं, कुछ वेबसाइट से भी लिंक करके अपना ऐड कर सकते हैं। तो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के थ्रू आप ये सारी चीज़ें कलेक्ट करते हैं और कलेक्ट करके स्टेप बाय स्टेप आप चीज़ें स्टार्ट चलाते रहते हैं और ईज़िली एक्सप्लेन करते रहते हैं। तो प्रेजेंटर को, यानी प्रेजेंटेशन जो दे रहा है उसको भी ईज़िली चीज़ें एक्सप्लेन करने में आसानी होती है और प्लस सामने वाला जो आपका लिसनर है उसको भी सुनने में आसानी होता है। तो ये सारी चीज़ें हम बनाते कहाँ पर हैं? हमको एमएस ऑफिस ने एक जगह, एक प्लेस दे दिया है जहाँ पर एक प्रोग्राम अवेलेबल करवा दिया गया है, जहाँ पर आप इजीली जाकर अच्छे से अपना प्रेजेंटेशन बना सकते हैं। तो इसी को हम बोलते हैं पावर पॉइंट। ठीक है, जहाँ पर आप अपना प्रेजेंटेशन अच्छी तरीके से बना सकते हैं। तो प्रेजेंटेशन है क्या? जैसे कि अभी हम सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर ही चुकी हैं। प्रेजेंटेशन इज़ द कलेक्शन ऑफ डेटा एंड इन्फॉर्मेशन दैट इज़ टू बी डिलीवर्ड टू ए स्पेसिफिक ऑडियंस। प्रेजेंटेशन यानी कि एक कलेक्शन ऑफ डेटा है जो किसी को डिलीवर करना है, किसी स्पेसिफिक ऑडियंस को डिलीवर करना है। अ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन इज़ द कलेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक स्लाइड्स। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक स्लाइड्स यानी कि आप लिख सकते हैं, अपने पेज वगैरह में भी लिख सकते हैं, लेकिन आप इलेक्ट्रॉनिकली कंप्यूटर पर लिखते हैं, तो इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक। और स्लाइड क्यों बोलते हैं? क्योंकि एक्सेल की पेज को हम वर्कशीट बोलते थे और एमएस वर्ड की के पेज को हम डॉक्यूमेंट बोलते थे, और एक्सेल की जो आपका पीपीटी है, यानी कि पावर पॉइंट की जो हमें पेज मिलता है उसको हम बोलते हैं स्लाइड। तो ये एक इलेक्ट्रॉनिक स्लाइड प्रोवाइड करता है जिसमें आप अपना टेक्स्ट, पिक्चर वगैरह ऐड करके चीज़ें अच्छी तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। तो जब आप पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन ओपन करते हैं तो आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिखता है। ये आपको इंटरफेस दिखता है, कुछ इस तरीके का दिखता है। इसमें सबसे पहले आप तो देखिए रिबन क्या होता है। ये रिबन हम लोग डिस्कस कर चुके हैं एमएस वर्ड में भी। ये हमारा जो पोर्शन है, जो हमारा मेन्यू बार से लेके मेन्यू बार की जो स्टैंडर्ड टूल बार है, ये जितना जो पट्टी है हमारी, ये पोर्शन है जिसमें हमारे टूल्स अवेलेबल होते हैं, इनको हम बोलते हैं रिबन। और ये हमारा पेज है जिसको हम बोलते हैं स्लाइड, और ये भी हमारी स्लाइड है जो हमें छोटे आकार में दिखती है। इसमें हम और भी स्लाइड ऐड कर सकते हैं। क्विक एक्सेस बार एक टूल है जिसके थ्रू आप इजीली, आसानी से जल्दी एक्सेस कर सकते हैं, यानी कि इस पर्टिकुलर टूल्स के थ्रू आप जल्दी से अपना काम कर सकते हैं डायरेक्टली एक्सेस करके। नेविगेशन क्या होता है? ये आपका नेविगेशन एरिया है। नेविगेशन एरिया है जहाँ पर छोटी छोटी सी स्लाइड दिखती है। स्लाइड टैब एंड स्लाइड आउटलाइन। स्लाइड टैब डिस्प्लेज ऑल स्लाइड एज ए स्मॉल पिक्चर एंड थंबनेल। ये स्लाइड जो है वो स्मॉल पिक्चर दिखाते रहता है। जैसे आपको ये जो है, ये आपका क्या है, एक ये स्लाइड दिख रही है, स्लाइड टैब है। नेक्स्ट आपका स्लाइड शो। स्लाइड शो जो है, स्लाइड व्यू, ये आप व्यू में जाते हैं, तो व्यू में जाते हैं तो आपको कई सारे स्लाइड व्यू दिखते हैं, यानी कि आप जब आप बना रहे होते हैं पीपीटी तो आपको कुछ इस तरीके का दिखता है। लेकिन अभी आप देख रहे होंगे कि इस पीपीटी में, इस पर्टिकुलर पीपीटी में आपको पूरा एरिया दिख रहा है। जैसे ये आपका पूरा एरिया है, तो ये आपका क्या है, ये आपका पूरा व्यू है, स्लाइड व्यू की किस तरीके से हमारी पीपीटी दिखेगी, तो इसको हम बोलते हैं स्लाइड व्यू। मैनेजिंग स्लाइड्स एंड प्रेजेंटेशन। पावर पॉइंट हैज़ 5 प्राइमरी व्यूज, 5 व्यूज़ हैं जिसमें आपका आता है
प्राइमरी व्यू, सॉरी, सबसे पहले आता है नॉर्मल व्यू, यानी कि नॉर्मली आपको कैसे दिखता है स्लाइड, जैसे नॉर्मली आपको इस तरीके से दिखता है। दूसरा है स्लाइड सॉर्टर व्यू, यानी कि आप पर्टिकुलर स्लाइड को सॉर्ट करके, कौन सी स्लाइड आपको देखना है उस स्लाइड को सॉर्ट में करके देखते हैं। नोट पेजेस व्यू। नेक्स्ट है आपका स्लाइड शो व्यू। स्लाइड शो करते हैं तो आपको पूरी स्लाइड एक उसमें दिखती है, यानी कि और कुछ भी नहीं दिखता, जैसे ये स्लाइड दिख रही है आपकी, सिर्फ और सिर्फ आपकी स्लाइड दिख रही है और कुछ भी टूल्स वगैरह नहीं दिख रहा है। रीडिंग व्यू, रीडिंग व्यू पे लगा के आप चीज़ों को देखते हैं कि हमारी स्लाइड किस तरीके से दिखेगी। नेक्स्ट आता है हमारा सेव एज़ पीडीएफ। आप क्या करते हैं, प्रेजेंटेशन को जनरली हम बिज़नेस यूज़ के लिए यूज़ करते हैं, तो हमें कहीं ना कहीं मेल करने होता है, ईमेल करना होता है, तो हम प्रेजेंटेशन को पहले इसको सेव करते हैं एज अ पीडीएफ फॉर्म में। तो पीडीएफ फॉर्म में आपको सेव करने का, जैसे आप सेव एज़ करते हैं तो सेव एज़ वर्ड फाइल में, डॉक्यूमेंट में, तो आपको यहाँ पर पीडीएफ का ऑप्शन मिल जाएगा। आप डायरेक्टली उस पर क्लिक करके प्रेजेंटेशन को एज अ पीडीएफ सेव कर सकते हैं। दूसरा है स्मार्ट आर्ट। स्मार्ट आर्ट क्या होता है कि स्मार्ट आर्ट का यूज़ करके आप अपने प्रेजेंटेशन में बहुत अच्छी तरीके से ग्राफ वगैरह या चार्ट वगैरह, इस तरीके का डायग्राम वगैरह बना सकते हैं। बने बनाए टेम्पलेट मिलते हैं, उसमें आपको सिर्फ अपना टेक्स्ट ऐड करना रहता है। कुछ फंक्शन है जैसे होम फंक्शन, जैसे ये आपका क्या है, ये आपका है मेन्यू बार में। मेन्यू बार में जो आपके अलग अलग टैब मिलते हैं, होम टैब, इंसर्ट टैब, डिज़ाइन टैब, एनिमेशन टैब, तो उनमें कौन कौन से ऑप्शन होते हैं, क्या क्या कर सकते हैं, वो आपका दिया हुआ है। होम टैब में फॉर्मेटिंग करते हैं, एडिटिंग करते हैं, लेआउट आपको दिखता है। जब आप होम टैब ओपन करते हैं तो आपको जिस तरीके का दिखता है। इंसर्ट टैब में आप शेप दे सकते हैं, मोर स्लाइड, और भी स्लाइड ज़्यादा ले ला सकते हैं, टेबल्स बना सकते हैं, टेक्स्ट कर सकते हैं, मीडिया डाल सकते हैं, मीडिया का यूज़ कर सकते हैं। डिज़ाइन टैब में इस तरीके का कुछ दिखता है, आप सही थीम, बैकग्राउंड, कलर्स, अरेंज ऑब्जेक्ट्स, ये सारी चीज़ें डिज़ाइन कर सकते हैं। एनिमेशन बना सकते हैं। एनिमेशंस में आप जब जाते हैं तो एनिमेशन में आपको कुछ ट्रांजिशन मिलता है। ट्रांजिशन का यूज़ करके, जैसे देखा होगा, कुछ स्लाइड ऊपर की तरफ जाती है, कुछ स्लाइड एकदम बिखर के आती है, कुछ स्लाइड ऊपर से नीचे आती है, तो ये हमारा, इसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन। नेक्स्ट एडिंग एंड डिलीटिंग स्लाइड। जब अगर आपको कुछ स्लाइड ऐड करनी है और कुछ डिलीट करनी है, तो ऐड करने के लिए क्या करते हैं, सिंपली आप कंट्रोल एन कर सकते हैं। कंट्रोल एन के थ्रू कंट्रोल एन करेंगे, आपकी न्यू स्लाइड आ जाती है। नहीं तो आप राइट क्लिक करेंगे तो आपको न्यू स्लाइड का ऑप्शन मिलता है, उस पर डायरेक्टली क्लिक करके आप न्यू स्लाइड ला सकते हैं। स्लाइड यानी कि नया पेज ला सकते हैं। एक चीज़ और, आप प्रेजेंटेशन जब भी बताते हैं तो कभी भी पूरा पैराग्राफ नहीं लिखते हैं, बल्कि एक आउटलाइन देते हैं अपने थॉट को, ताकि उस आउटलाइन की, तो जैसे हम हेडिंग लिखते हैं तो सिर्फ और सिर्फ हेडिंग लिखते हैं। हेडिंग को हम, अगर हम प्रेजेंटेशन दे रहे हैं तो हेडिंग को हमें एक्सप्लेन करना होता है, आप सिर्फ ऑडियंस को एक आउटलाइन देते हैं। ठीक है, डिलीट करना है तो कैसे करेंगे, उसी तरीके से राइट क्लिक करके कर सकते हैं, नहीं तो स्लाइड सेलेक्ट करके आप सिंपली कीबोर्ड से डेल कर सकते हैं। ठीक है, आप बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं। बैकग्राउंड में देखिएगा ये कुछ इस तरीके का बैकग्राउंड दिया हुआ है, क्योंकि हमें स्लाइड जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा अट्रैक्टिव बनानी होती है, अपने ऑडियंस को अट्रैक्ट करना होता है। लेकिन अपनी जो डिज़ाइन वगैरह सेलेक्ट करते टाइम ये ध्यान रखना है कि जो हमारा कंटेंट है, जो हमारा टेक्स्ट है, वो छिपना नहीं चाहिए, वो थोड़ा सा हाईलाइट होना चाहिए। कभी कभी हम ऐसे इस तरीके के कलर का यूज़ कर लेते हैं कि हमारी स्लाइड दिखती नहीं है, तो आप अपनी स्लाइड पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में ऐड कर सकते हैं बैकग्राउंड, स्टाइल, फॉन्ट, कलर। नेक्स्ट, अगर आपको क्लिप चार्ट ऐड करना है, क्लिप चार्ट ऐड क्या करना है, क्लिप चार्ट का एक ऑप्शन मिलता है इंसर्ट में। आप इंसर्ट में जाएंगे, क्लिप चार्ट में जाएंगे, और इसमें वो आपको पहुंचा देगा आपके कंप्यूटर की मेमोरी में, जहाँ पर आपको डेटा मिलेगा। तो उस डेटा से आप कुछ अपनी इमेज डालना चाहते हैं, इमेज डालते हैं, कुछ ऑडियो है, कुछ वीडियो है, या कुछ मीडिया है, तो ये सारी चीज़ें आप अपना प्रेजेंटेशन में ऐड कर सकते हैं। इसी को हम बोलते हैं क्लिप चार्ट। वर्ड आर्ट का यूज़ कर सकते हैं। वर्ड आर्ट का, ये आपका वर्ड आर्ट का ऑप्शन है, जैसे ये लिखा हुआ है योर टेक्स्ट हियर, तो ये कुछ स्टाइल में लिखा हुआ है, ये कुछ आर्ट बना हुआ है, तो बने बनाए आपको कुछ आर्ट मिलते हैं। आपको सिंपली टेक्स्ट सेलेक्ट करना है और वर्ड आर्ट में जाकर जो डिज़ाइन बनी हुई है उस डिज़ाइन पर क्लिक करना है। आप सीधे अच्छी तरीके से आपका टेक्स्ट लिख जाएगा, जो भी डिज़ाइन आप सिलेक्ट करेंगे। आप अपने स्लाइड में साउंड इंसर्ट कर सकते हैं। देखा होगा पीपीटी वगैरह में साउंड ऐड होता है, वीडियो वगैरह देखा होगा, तो साउंड आप अपने मीडिया से डाल सकते हैं, नहीं तो आप ब्राउज़ भी कर सकते हैं, डायरेक्टली इंटरनेट से कनेक्ट होकर ब्राउज़ कर सकते हैं। वही चीज़ है, आप अगर साउंड डालते हैं तो कैसे डालेंगे। फर्स्ट स्टेप है कि आपको सबसे पहले जाना है इंसर्ट में।
इंसर्ट आपको कहाँ पे मिलेगा, मेन्यू बार में इंसर्ट मिलेगा। देन आप जाएंगे मीडिया क्लिप पर या क्लिप चार्ट पे, देन ब्राउज़ कर सकते हैं साउंड, नहीं तो आप अपने कंप्यूटर सिस्टम में भी अगर आपके पास साउंड है तो वो ऐड कर सकते हैं। एनिमेशन ऐड करते हैं। एनिमेशन में अभी भी बता चुके हैं कि एनिमेशन पर जब आप क्लिक करते हैं तो एनिमेशन में आपको जिस तरीके के ट्रांजिशन दिखते हैं। ट्रांजिशन क्या होते हैं कि हमारी स्लाइड किस तरीके से आएगी ऑडियंस के सामने एक क्लिक करने पर, या आप वहाँ पर टाइमर भी शो करते हैं कि 1 मिनट के बाद या 10 सेकंड के बाद या एक स्लाइड से दूसरे स्लाइड में कितना गैप रहेगा। तो ये है आपका एनिमेशन, आप वहाँ पर एनिमेशन बनाते हैं या ट्रांजिशन बनाते हैं। स्मार्ट आर्ट ऐड कर सकते हैं। ये आपका स्मार्ट आर्ट है, यानी कि कुछ फिगर ऑटो पहले से बना हुआ है, आप सिंपली वो फिगर लेकर आते हैं, अपना टेक्स्ट लेकर आते हैं, आपका जो पीपीटी है वो थोड़ा सा अट्रैक्टिव दिखने लगता है। तो ये स्मार्ट आर्ट कर रहे हैं आप। एडिटिंग हाइपरलिंक, सेलेक्ट द डिज़ाइन टैब और सेलेक्ट द कलर टैब। आप इस तरीके से कलर वगैरह भी अपने टेक्स्ट में ऐड कर सकते हैं, वही चीज़ है, कलर ऐड कर सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।